गुड इवनिंग दोस्तों। तो हम लोग फिर से कंप्यूटर में आगे बढ़ेंगे और ये हम लोग का प्रैक्टिस सेट 7 है और इसमें हम लोग लगभग 20 to 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो आज का सेशन है हम लोग का, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है, चाहे वो SBI में आया है, ठीक है, SBI में आया है या IBPS में आया है या MPPCS में या UPSC में, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो आज हम लोग देखेंगे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये आप लोगों के लिए। और देखिए SBI क्लर्क में पूछा है तो ये मत समझिएगा कि ये JSSC CGL में नहीं पूछेगा, क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है। बाकी आप लोग जैसे SBI इसमें क्लर्क में पूछ दिया, ठीक है, तो इसको अगर JSSC CGL में पूछेगा तो क्वेश्चन का आंसर चाहे क्वेश्चन थोड़ी ना बदल जाएगा, क्वेश्चन वही रहता है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि SBI में आया है तो क्लर्क में, मतलब कहने का मतलब कि जैसे CGL में नहीं आएगा, भाई क्वेश्चन वही रहता है। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए SBI के लिए मान लीजिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर, ठीक है। SBI के लिए अगर व्हाट इज़ कंप्यूटर SBI के एग्ज़ाम में पूछ दिया तो आप लोग उसी को लिखिएगा, और जैसे CGL में व्हाट इज़ कंप्यूटर बोल दिया तो उसका भी आंसर आप सेम लिखिएगा। तो कहने का मतलब कि क्वेश्चन वही रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा और ज़्यादा चेंज नहीं होता है, और वही ही एकदम पटक दिया जाता है। कहने का मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन को उठा के दे दिया जाता है। जितना भी UPSC में आया है, BPSC में आया है, JPSC में आया है, उन सब क्वेश्चन को सीधा नॉर्मल एग्ज़ाम में वही सब क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। तो देखिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए निम्न में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। देखिए कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है बोल रहा है, CPU, माउस, मॉनिटर, ये तीनों तो अभिन्न अंग है। UP, ठीक है, UPS ये अभिन्न अंग नहीं है, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब 44 देखिएगा, यानी दूसरा नंबर। निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है। निम्न में से निर्देश को पढ़ना, निर्देशों को व्याख्या करना, निर्देशों की व्याख्या करना, निर्देशों को अमल में लाना, ऑपरेशंस को निर्देशित करना, कंट्रोल सिग्नल उपलब्ध कराना। तो देखिए कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है बोल रहा है, तो निर्देश को पढ़ना कंट्रोल यूनिट का कार्य नहीं है। नेक्स्ट है हम लोग का एक प्रोसेसर। देखिए एक प्रोसेसर की घड़ी दर किस में मापी जाती है। देखिए RBI ग्रेड B में आया हुआ है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो। एक प्रोसेसर की घड़ी दर किस में मापी जाती है, तो मेगा हर्ट्ज में, ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा C, मेगा हर्ट्ज दिया रहेगा ऑप्शन में, या गीगा, ठीक है। तो ये इनमें से मतलब यही इसका आंसर है C, ठीक है। 46 देखिएगा, खाली स्थान कंप्यूटर का वह भाग है जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, इतना पूछा है कि कहिए मत, इसीलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन को रट लेना है, नहीं जान रहा है तो कि ALU का काम क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आज लगभग कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हैं इस सब क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा B। 47 देखिएगा, CPU में C से क्या शब्द, यानी C से क्या शब्द बनता है। देखिए तो सिंपल इसका आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो सेंट्रल होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको मजाक में लेना नहीं है, ये SBI PO में पूछा हुआ है। देखिए CPU में कंट्रोल, ठीक है, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और खाली स्थान यूनिट होते हैं। A में दिया है माइक्रो प्रोसेसर, B में दिया है अर्थमेटिक लॉजिक, ठीक है, C में है आउटपुट, D में है इनपुट और E में है रोम, ठीक है। तो देखिए CPU में कंट्रोल, मेमोरी और खाली स्थान इनपुट होते हैं। तो देखिए CPU में क्या होता है, इनमें से इन पांचों में ABCDE में क्या होगा। सिंपल इसका देखिए अभी ही इससे पहले बता दिए हैं कि ALU CPU से संबंधित है, ठीक है, सारा काम वही करता है, उसका एक भाग है, ठीक है। तो CPU एवं कंट्रोल, मेमोरी
और खाली स्थान यूनिट में होते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका सिंपल आंसर है बी, ठीक है, 48 का बी। SBI PO में आया हुआ है। देखिए 49, खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है प्रिंटिंग, आउटपुट, सॉलिड स्टेट, मॉनिटर, इनपुट। तो इसका आंसर क्या है? देखिए खाली स्थान डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। भाई इनपुट को प्रोसेस करता है। 49 का ई। देखिएगा 50, मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं? मशीन में जो कमांड किया जाता है उस कमांड को कैरी करके, कैरी यानी उसको ले जाने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। इसका आंसर है सिंपल एग्जीक्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट पेज में जाते हैं। हम्म, 51, ALU का मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है? ALU का मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का सीधा काम क्या है? तो देखिएगा ये क्वेश्चन IBPS में आया हुआ है 2018 में, ठीक है। तो ए में दिया है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को प्रदर्शित करना, बी में दिया है भविष्य में प्रयोग करने के लिए डाटा तथा सूचनाओं को स्टोर करना, सी में है कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना, डी में है मॉनिटर तथा सभी कंप्यूटर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और ई में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम यानी फंक्शन क्या है? सीधा फंक्शन है कि उसका अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है, ठीक है, गणितीय काम। 52 देखिएगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अब ये बताए हैं जितना भी गुना भाग जोड़ घटाव ये सब कैलकुलेशन वगैरह जितना करना है ये ALU करता है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी डाउट हो रहा है ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के ऊपर तो जाइए चैनल में और जाके देख लीजिए, पूरा डिटेल से बताया गया है। और हो सकता है वीडियो ना मिले तो वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारा वीडियो है और इधर उधर है, मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों के लिए सारा चीज़ अवेलेबल है। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल वगैरह, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है, ताकि सबके साथ सबका विकास होना चाहिए ना। देखिएगा 53, खाली स्थान जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है भाई? CPU को सीधा बोला जाता है, CPU। मेमोरी मत कर दीजिएगा नहीं दिमाग अब हिल जाएगा सबका कि भाई लोग जो SSC CGL का स्टूडेंट है और अभी तक पता नहीं है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, ठीक है, तो पता होना चाहिए ये सब चीज़। CPU, CPU। देखिए 54, संक्षिप्त, ठीक है, UP संक्षिप्त छर, ठीक है, संक्षिप्त यानी शॉर्ट यार, मतलब इतना शुद्ध लिख दिया है तो उतना फंसना नहीं है। UPS का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म UPS का? देखिए ये क्वेश्चन SBI बोल रहे हैं, IBPS में आया हुआ है 2014 में, ठीक है। देखिएगा इसका आंसर जो है ए है,
अनइंटरेटेबल पावर सप्लाई, ठीक है, इसका आंसर है। थोड़ा सा पढ़ने में भी दिक्कत होता है, कितना आप याद रखिए, थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसीलिए कंफ्यूज हो गए कि इतना पुण्य है भाई वाला हो गया। ठीक है, तो कंफ्यूजन और मिस्टेक सबसे होता है। देखिए 55, सामान्यतः हार्ड ड्राइव कहाँ स्थित होती है? हार्ड ड्राइव, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एसबीआई में, एसबीआई पीओ में ये आया हुआ है। तो सिस्टम का ये सिस्टम में रहता है, ठीक है, सिस्टम का बेस यूनिट के अंदर होता है। जो हम लोग का सीपीयू होता है उसमें ध्यान देखिएगा, जब उसको डब्बा सीपीयू को उठा कर पटकिएगा, ठीक है, तो एक एक पार्ट अलग हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा हार्ड ड्राइव, ठीक है। इसका होगा डी, सिस्टम बेस यूनिट के अंदर। देखिएगा 56, कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? ठीक है, तो आप लोगों को उसी दिन बता दिए हैं कि मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है। अब देखिए इस जगह मदरबोर्ड है। अब जितना भी कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है, जो सब चीज़ लास्ट में जाकर जुड़ा है इस मदरबोर्ड से, ठीक है, इस मदरबोर्ड में जाके लास्ट में सब चीज़ जुड़ा हुआ है। तो कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा होता है? यानी मदरबोर्ड। देखिएगा आगे, इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर निम्न में से क्या निरूपित करते हैं? मोबाइल डिवाइस, सर्किट बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, या ई में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस एक साथ मिलकर कंप्यूटर सिस्टम को इंगित करता है, यानी सीधा कंप्यूटर सिस्टम निरूपित यानी बनाता है, बोल दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यक होती है? ये एसबीआई क्लर्क में आया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बूटस्ट्रैप, कर्नेल, रिसोर्स और सोर्स कोड, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इस समय चांस बनता है आने का। देखिए एक बार और पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है? ठीक है, किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें बूटस्ट्रैप तो होगा नहीं, कर्नेल होगा नहीं, सोर्स कोड ये भी नहीं है, इसका आंसर है रिसोर्स, ठीक है। रिसोर्स जो होता है कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट होता है उसको दर्शाने का या कोई विशेष कार्य करने का, उसका कहने का मतलब कि देखिए कोई भी कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट है उसको दर्शाने या किसी विशेष कार्य को पूरा करने का काम करता है रिसोर्स। कोई भी चीज़ में रिसोर्सेस चाहिए, कोई भी शुरू करने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए रिसोर्स होना चाहिए, तो रिसोर्स है इसका आंसर। 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कंपोनेंट का प्रयोग डाटा को सूचना में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? हार्ड डिस्क, रोम, रैम, सीपीयू, या इनमें से कोई नहीं, ई में दिया है, ठीक है। तो भाई सीपीयू के द्वारा ही डाटा को, हम लोग कोई भी डाटा है उसको इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं। देखिए निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है, ठीक है, सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है?
एक बार और पढ़ा जाए इसको। निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण सर्किटरी है जो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है। ठीक है, प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है। मेमोरी है, ए में दिया है मेमोरी, एड्रेस बस, एक्यूमुलेटर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। तो देखिए प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन करता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये काम करता है। 61 देखिएगा, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? इससे पहले ही अभी ही बता दिए हैं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को बार बार कितना बताएगा आदमी। CPU देखिएगा ना, लास्ट क्वेश्चन है। प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक खाली स्थान शामिल होता है। ठीक है, दिया है कंट्रोल यूनिट, रैम, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रोम, और ई में है मेमोरी। तो देखिए प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट होता है और एक जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो हम लोग का आज के लिए इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग का कल से नागपुरी का आ जाएगा, क्योंकि नागपुरी में बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कंटिन्यू कीजिए, इस तरह का आ रहा है कमेंट। ठीक है, और एक चीज़ देखिए, कहीं कहीं मतलब कुछ मेरा से मिस्टेक हो जाता है। जैसे नागपुरी में मिस्टेक तो नहीं हुआ, लेकिन बोलने में या कहीं कहीं कोई चीज़ गलत जगह में लिखा जाता है। ठीक है, तो उस सब के लिए सॉरी रहेगा, क्योंकि देखिए रात 11-12 बजे एक बनाते हैं वीडियो, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है कोई चीज़। ठीक है, उसके लिए आप लोग को एकदम बड़ा बड़ा कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है कि एकदम ये कर रहे हैं वैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट 100% मेरा भी सही रहेगा, हम वैसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वैसा हो भी नहीं सकता है कोई भी चीज़ 100%। थोड़ा बहुत गलती होता ही है। ठीक है, अब ये नहीं कि पूरा गलती हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। आप लोगों को प्रॉपर सब चीज़ देने का प्रयास किया जा रहा है, तो थोड़ा बहुत चलता है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।